कोहिनूर दुनिया का सबसे महंगा कहा जाने वाला डायमंड जो 105.6 कैरेट वजन का है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कट डायमंड है जिसकी कीमत लगभग 400 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा कीमत इसके वजन की वजह से नहीं है, बल्कि कोहिनूर का इतिहास इसे और भी ज्यादा महंगा बना देता है, या फिर यूं कहूं कि इसे अमूल्य बना देता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि कोहिनूर गोलकोंडा खान से निकाला गया था, जिसका कोई फिक्स टाइम ज्ञात नहीं है। लेकिन अगर हिंदू धर्म की मानी जाए तो 5000 साल पहले शाम तक नाम का एक हीरा अस्तित्व में था जो श्री कृष्ण का था, और यही बाद में कोहिनूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन कुछ लोग मानते कि कोहिनूर व शाम तक दोनों ही अलग अलग हैं। कोहिनूर का सबसे पहला और सटीक वर्णन 13वीं शताब्दी में मालवा के राजा के यहाँ मिलता है। फिर इस हीरे को अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा और इसे लूटकर समरकंद ले गया, जहाँ पर ये लगभग 300 सालों तक वहीं पे रहा। इसी बीच इस हीरे को लेकर कई कहानियां प्रचलित हुई और इन कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि इस हीरे को केवल भगवान या कोई औरत ही धारण कर सकती है। इसके लिए यह कहावत थी कि जो इस हीरे को धारण करेगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, लेकिन अगर इसे किसी पुरुष ने धारण किया तो यह हीरा इसके साथ ही उस पुरुष का बुरा वक्त भी लेकर आएगा। और हुआ भी कुछ यूं ही। बाबर जब भारत आया तब यह हीरा इब्राहिम लोदी के पास था। 1526 के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के हार के बाद इब्राहिम लोदी ने बाबर को यह हीरा गिफ्ट किया था। तब बाबर ने इस हीरे की कीमत पूरी दुनिया के एक टाइम के भोजन के बराबर बताई थी। लेकिन जैसा कि हीरे के बारे में कहा जाता है कि यह हीरा शापित था, तो इस हीरे के मिलने के 4 साल के बाद ही बाबर की मौत हो गई। फिर यह हीरा मुगल सल्तनत में आगे से आगे चलता गया और पहुंचा औरंगजेब के पास, जिसने इसने अपने सिंहासन में जड़वा दिया, जिसका नाम रखा तख्त ई ताऊस, जो आगे चलकर मयूर सिंहासन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इस सिंहासन पर पीछे की ओर 2 मोर बने हुए थे। फिर औरंगजेब के ग्रैंडसन यानी कि पोते सुल्तान मोहम्मद के समय पर्शिया के राजा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और 1739 में मोहम्मद को हराकर दिल्ली को बहुत ही भयंकर तरीके से लूटा और साथ ही मयूर सिंहासन को भी लूटा और कोहिनूर को अपने साथ ले गया। दरअसल कोहिनूर को कोहिनूर नाम नादिर शाह ने ही दिया था। इस हीरे की चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से केवल एक ही फारसी शब्द निकला, कोहे-ए-नूर, जिसका मतलब होता है नूर का पर्वत या फिर प्रकाश का पर्वत। लेकिन जैसा कि कोहिनूर को शापित माना जाता है तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजनीतिक रंजिश के कारण 1747 में नादिर शाह को मार दिया गया और फिर कोहिनूर हीरे को जनरल अहमद शाह दुरानी द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया। वह अहमद शाह दुरानी ने इसे अपने ब्रेसलेट में जड़वाया और काफी टाइम तक इसे पहने रखा। और अहमद शाह दुरानी के वंशज शुजा दुरानी ने कोहिनूर हीरे को महाराणा रणजीत सिंह को तोहफे में दे दिया। महाराणा रणजीत सिंह के एक घोड़े का नाम भी कोहिनूर था। महाराणा रणजीत सिंह ने इस तोहफे के बदले शुजा दुरानी को अफगानिस्तान की राजगद्दी वापस लौटाने में मदद की और इस तरह यह हीरा पुनः भारत लौटा। रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में कोहिनूर हीरे को उनकी मृत्यु के पश्चात पूरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में देने की बात कही। लेकिन 1849 में हुए सेकंड एंग्लो सिख युद्ध में रणजीत सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने उनके खजाने को कंपनसेशन के तौर पे रख लिया और कोहिनूर हीरे को इंग्लैंड महारानी के पास भेज दिया और कोहिनूर के साथ ही इसके श्राप की कहानी भी इंग्लैंड पहुंची। तो महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर को क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शनी के लिए रखा। इस समय यह 186 कैरेट का था, लेकिन इसकी चमक इसके नाम के अनुसार नहीं दिख रही थी। तो प्रिंस अल्बर्ट काफी ज्यादा निराश हुए। महारानी विक्टोरिया ने इसे नया रूप देने का आदेश दिया और डच जोरिंग मिस्टर कैंटर ने इसे काट कर 186 से 105.6 कैरेट का कर दिया और साथ ही इसे ओवल शेप भी दिया और इसे महारानी के ताज में जड़ दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने अपनी वसीयत में यह कहा था कि इस हीरे को केवल औरतें ही धारण करेगी। वर्तमान में यह कोहिनूर ब्रिटेन की महारानी के ताज में 2000 छोटे छोटे हीरों के साथ में लगा हुआ है। इस ताज को महारानी विक्टोरिया के बाद महारानी अलेक्जेंडर, फिर महारानी मेरी और फिर महारानी एलिजाबेथ द्वारा पहना गया। अभी वर्तमान में यह ताज लंदन टावर में रखा गया, जिसे देखने के लोग दूर दूर से आते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।